हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिक्का और श्वास। ठीक है, हिक्का और श्वास रोगों के निदान सेम है। मतलब हिक्का अगर हो जब आप मतलब हिक हिक की आवाज़ आती है, हिक्का मतलब हिचकी। ठीक है, हिचकी और या फिर श्वास, इन दोनों के निदान जो हैं मतलब कॉजेज जो हैं वो सेम है। ठीक है, दोनों व्याधियाँ वात एवं कफजन्य हैं। दोनों 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 का ऑरिजन भी सेम है, दोनों वात कफ जन्य व्याधियाँ हैं। हिक्का एवं श्वास रोग की उत्पत्ति पित्त स्थान से होती है। यानी इन्होंने कहा है कि दोनों की उत्पत्ति भी मतलब सेम जगह से होती है। कहाँ से? पित्त स्थान से। ठीक है, परिभाषा: उदान प्राणवायु, उदान सहित प्राणवायु कुपित होकर बार बार शब्द करता हुआ यकृत प्लीहा और आँखों को ऊपर उठाकर मुख से बाहर निकलता हुआ सा प्रतीत होता था। उच्च शब्द करता हुआ शीघ्र ही प्राणों को नष्ट करता है। इस कारण से हिक्का कहते हैं। वायु जब मुख की ओर अचानक आती है, हिक हिक की शब्द उत्पन्न होता है, अतः इसे हिक्का कहते हैं। ठीक है, मुहुर्मुहुर श्वासें यकृत प्लीहा आदि शियन सद्धो प्राणनाशनो हृतशूनम यत तास्तु हिक्का इति अभिधीयते। ठीक है, ये कहा गया है। मेन चीज़ इसकी परिभाषा ये याद रखनी है कि उदान सहित जब प्राणवायु हमारे मतलब हमारे उदर से जब यकृत और प्लीहा को पार करती हुई जब मुख से निकलती है तो हिक हिक की साउंड निकलती है। इसको ही सिंपल भाषा में हिक्का कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं। ये शीघ्र ही प्राणनाशक होती है अगर इसे ट्रीट ना किया जाए। ठीक है, नॉर्मल अगर हिचकी आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हिचकी कंटिन्यूस आ रही है तो इसे हिक्का कह सकते हैं। ठीक है, धूल अथवा धूम के श्वास मार्ग में प्रविष्ट होने से, शीत स्थान यानी शीतल जल का अतिसेवन, अत्यधिक व्यायाम करने से, अत्यधिक मर चलने से, रुक्ष अन्नपान का अधिक सेवन से, शरीर के अधिक रुक्ष हो जाने से, अति दुर्बलता से, मर्म स्थान पर आघात लगने से, वमन विरेचन के अतियोग से, अति अति अतिसार, ज्वर, वमन, प्रतिसाय, धातु क्षय आदि से। ठीक है, इनमें से कोई आपको तीन चार याद हो सकते हैं, उतना याद कर लेना। ठीक है, हिक्का की संप्राप्ति मतलब हिक्का अधिकतर होता कैसे है? अपने प्रकोपक कारणों से कुपित वायु प्राणवाह स्रोतों से प्रवेश कर और कुपित हो जाती है, जिससे कुपित वायु वक्ष प्रदेश में स्थित कफ को उखाड़ कर प्राणियों में हिक्का उत्पन्न करती है। यह इसकी संप्राप्ति है। मेन चीज़ इसके इन हिक्का और जो श्वास है इनके भेद इंपॉर्टेंट है। भेद के अंदर से भी क्वेश्चन 5-5 नंबर में पूछ लेता है, तो उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो वायु तथा कफ के प्रकोप से हिक्का 5 प्रकार का होता है। अन्नजा हिक्का, यामला हिक्का किसने कहा? आचार्य सुश्रुत ने, और इसी को व्याप्ता हिक्का कहा है आचार्य चरक ने। ठीक है, क्षुद्रा हिक्का, गंभीरा हिक्का, महती हिक्का। आचार्य चरक ने व्याप्ता यामला अन्नपान के जीर्ण होने पर जो उत्पन्न हो उसे व्याप्ता हिक्का कहा। मतलब जब खाना आपका पच जाए तो उस समय जो हिक्का उत्पन्न हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्याप्ता हिक्का कहते हैं। हिक्का के पूर्व रूप आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे? हिक्का के पूर्व रूप में आपको देखने को मिलेगा कंठ एवं उरु प्रदेश में भारीपन होगा। ठीक है, मुख में कषाय जैसा प्रतीत, मतलब मुख कशेला हो जाएगा। आरती मतलब रेस्टलेसनेस, मतलब कहीं बेचैनी रहेगी आपके शरीर में पूरे। कुच्छी टोप यानी फ्लैटेंस, मतलब पेट जो होगा कुच्छी प्रदेश जो होगा आपका एब्डोमिनल रीजन वो डिस्टेंट हो जाएगा, यानी फुल मतलब थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंट हो जाएगा। ये सब हिक्का के पूर्व रूप हैं। इनमें से कोई देखो, हिक्का के पूर्व रूप नॉर्मली आपसे अगर नहीं भी लिख के आएंगे पेपर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ वाइवा में आपसे हिक्का के पूर्व रूप पूछेगा। ठीक है, तो वाइवा के लिए अगर आप इस बच्चे को तैयार होना कि नहीं मैं सर वाइवा में भी हमें अच्छा परफॉर्म करना है, तो वो हिक्का के सबके पूर्व रूप जो मैं बताता जा रहा हूँ वो पढ़ता चले। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें अन्नजा हिक्का। अन्नजा हिक्का में क्या पढ़ेंगे? आहार को अधिक शीघ्रता से खाने से, कटु रस प्रधान द्रव्यों के अति सेवन से वायु अन्न को अवरुद्ध कर हिक्का उत्पन्न करती है। ठीक है, जो हिक्का सिर एवं ग्रीवा को कंपायमान करता हुआ रुक रुक कर एक बार 2 वेगों के साथ आता है उसे यमला हिक्का कहते हैं। क्षुद्रिका हिक्का, जो हिक्का परिश्रम करने से मंद वेग के साथ जत्रुमूल में उठने वाली है। जत्रुमूल मतलब क्लैविकल रीजन। ठीक है, क्लैविकल रीजन में क्लैविकल रीजन मात्र क्लैविकल रीजन में उठेगी। अधिक कष्टदायक एवं मर्म स्थानों को बाधा पहुंचाने वाली नहीं है। श्रम अगर करोगे तो हिक्का बढ़ेगी और भोजन करोगे तो हिक्का शांत हो जाएगी। इस प्रकार के हिक्का को कहते हैं क्षुद्रिका हिक्का। क्षुद्रा माने क्या होता है? भूख। ठीक है, देखो कैसे याद करेंगे, किससे शांत होती है? क्षुद्रा माने होता है भूख। क्षुद्रिका हिक्का यानी कि अगर आप ज़्यादा परिश्रम कर रहे हो तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी। जब जैसे ही भूख ज़्यादा लगी वैसे ही हिक्का बढ़ गया। आपने खाना खा लिया तो क्षुद्रा शांत हो गई तो हिक्का भी शांत हो गया। इस तरीके से याद कर सकते हैं। गंभीरा हिक्का, जो हिक्का नाभि से होकर गंभीर शब्द उत्पन्न करती है एवं कोष्ठ, कंठ और जीभा मुख को सुखाती है तथा श्वास
कांस मूल पैदा करती है एवं अनेक उपद्रवों से युक्त होती है, उसे गंभीरा हिक्का कहते हैं। मतलब गंभीरा मतलब गंभीर बीमारी वाली है, ठीक है, एक तरीके से समझ सकते हैं। महाहिक्का वस्ती, सिर, हृदय इन प्रधान मर्मों को पीड़ा पहुंचाती हुई निरंतर हिक्का चलती हो तथा शरीर को खींचकर वेग के साथ जिसमें शब्द उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे महाहिक्का कहते हैं। हिक्का के वेग हिक्का का जब वेग आता है सर्व शरीर कंपायन, मतलब पूरा शरीर मतलब कांप जाता है, इतना मतलब इतना ज़्यादा डेंजरस होता है, इसलिए इसे कहा गया महाहिक्का कहा गया, ठीक। आचार्य चरक ने यमला हिक्का को नहीं माना है, उसके स्थान पर व्याप्ता हिक्का को माना है। व्याप्ता हिक्का अति आशीत, खदित, पीत, लहे 4 प्रकार की आहार ग्रहण के पश्चात होती है। हिक्का के वेग के समय प्रलाप, वमन, अतिसार, तृष्णा, मुख शोष, उदर अधमान ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। हिक्का की साध्यता असाध्यता बात करें तो महागंभीरा, व्याप्ता हिक्का ये कैसे हैं? महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, व्याप्ता हिक्का ये कैसे हैं? असाध्य हैं। क्षुद्रा और अन्नजा, क्षुद्रा मतलब क्या होता है? क्षुद्रा मतलब जो भूख से शांत हो जाए, अन्नजा मतलब जो अन्न के खाने के बाद उत्पन्न हो, ठीक है। अन्नजा हिक्का मतलब आहार के अधिक शीघ्रता, मतलब आहार को अगर आप विपरीत ढंग से मतलब आहार विधि विधान का पालन नहीं कर रहे हैं, उससे हिक्का उत्पन्न हो, ये क्या होते हैं? ये साध्य होते हैं। बाकी जो हिक्का हैं, बाकी जो हमने 4 पढ़ाए आपको, वो सारे असाध्य हैं, ठीक है। अगर हिक्का आता है तो ये नॉर्मली ठीक नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। जिस रोगी में दोष प्रकोप अधिक व शरीर कृश हो गए हों, उसका हिक्का असाध्य है। इसमें भी अगर अन्नजा और क्षुद्रा हिक्का भी हैं, पहली बात तो वो तो असाध्य ही है। अगर जिस रोगी में दोष प्रकोप अधिक व शरीर कृश हो गया हो, मतलब दोष बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गए और शरीर बहुत ज़्यादा पतला हो गया हो, तो उसमें भी ये हिक्का असाध्य होता है, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तक हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।